क्लास कक्षा 11 में ही आप लोग हिंदी के काव्य भाग से राम नरेश त्रिपाठी की पथिक कविता पढ़ेंगे। पथिक कविता में राम नरेश त्रिपाठी ने प्रकृति का मानो सजीव वर्णन किया हुआ है। कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा साहित्यकार का परिचय बताना चाह रही हूँ। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश में ही 1881 में हुआ था। उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू और बंगला भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, यानी वह इन भाषाओं में भी निपुण थे। जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह एक तो पथिक कविता है, दूसरा मिलन कविता है और स्वप्न है। उन्होंने कुछ फुटकर कविताएं भी लिखी हुई हैं। ये तो उनके 3 संग्रह हो गए, लेकिन कविताओं के अलग अलग हिस्से भी लिखे हुए हैं। उनकी मृत्यु 1962 में हो गई थी। इन्होंने अपनी कविताओं की लेखन भाषा हिंदी खड़ी बोली को ही लिया हुआ है, यानी हिंदी खड़ी बोली में हम लोग ठीक से कविताओं का भाव समझ जाते हैं और कविता का उद्देश्य भी समझ जाते हैं। इस कविता में क्योंकि यह कविता प्रकृति से संबंधित है, तो इसमें लगभग जो मुख्य अलंकार हैं वो भी आए हुए हैं। शांत रस में कविता लिख रखी है और कविता की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उसमें कवि ने आत्मकथनात्मक शैली का प्रयोग किया, और जो प्रथम कविता है, कविता की जो प्रथम 4 पंक्तियां हैं उसमें भी कवि ने आत्मकथात्मक शैली का ही प्रयोग किया है। पूरी कविता में रूपक, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश इतने अलंकार आए हुए हैं, क्योंकि शांति रस में कविता लिख रखी है और कविता छंदबद्ध, लयबद्ध, तुकांत तथा केय है। पथिक कविता के कुछ कठिन शब्द हैं, यानी जो पथिक कविता की पहली 4 पंक्तियों की मैं व्याख्या बताऊंगी आप लोगों को, उसके कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों को आप लोग जान लेंगे, जिससे कविता की व्याख्या समझने में और फिर उसका शिल्प सौंदर्य निर्धारित करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। ये देखेंगे इस पथिक पाठ के शब्दार्थ, जिसके रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। प्रतिक्षण मने हर समय, नूतन मने नया यानी नवीन, वारिद माला बादलों की पंक्ति या बादलों की माला। वारिद मने होता है बादल और माला मने पंक्ति या बादलों की माला। फिर है थिरकना, थिरकना मने नाचना। विचरूं मने विचरण करूं या भ्रमण करूं या घूमूं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कह रहे हैं कवि कि मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है। इनके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे बादलों की पंक्ति नया रूप धारण कर और नए रंगों से सज धज कर मानो सूर्य के सम्मुख नाच रही हो। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। अब उस परिवेश, उस दृश्य के बारे में कवि बता रहे हैं जहाँ वह पहली 2 पंक्तियों के अर्थ को व्यक्त करने के लिए बैठे हुए हैं। कह रहे हैं नीचे नीले रंग का समुद्र है, यानी जहाँ पर मैं बैठा हूँ मेरे उस स्थान से कुछ नीचे नीले रंग का समुद्र है और ऊपर
मनोहर विस्तृत बड़ा नीले रंग का आसमान है। मेरा मन चाहता है कि मैं बादलों पर बैठकर इस नीले आसमान में विचरण करूं। तो कवि का मन यह चाह रहा है कि वह बादलों पर बैठ कर के बादलों की सवारी करे और विचरण कहाँ करे, घूमे कहाँ, नीले आसमान में। और जहाँ वह बैठे हैं उस स्थान के नीचे समुद्र है और जहाँ वह बैठे हैं उसके ऊपर नीले रंग का गगन अर्थात आसमान है। और उस गगन में पहले ही पहली पंक्ति में कह दिया है कवि ने, वारिद माला है, यानी बादलों की माला है। उन्हीं बादलों के बीच में बैठ कर के कवि का मन चाह रहा है कि वह आसमान में घूमे और आसमान से ही नीले समुद्र की ओर देखें।